सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में ज़लज़ले की अफवाहें सरासर झूठ हैं। महकमा मौसमियात ने गलत खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। डायरेक्टर जाहिद राफे कहते हैं तुर्की और पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन में कोई मुमासलत नहीं, पाकिस्तान का अपना स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। किसी भी साइंसी तरीके से ज़लज़ले से मुतालिक पेश कोई मुमकिन ही नहीं। कराची फिशरी काला पानी के करीब लांचों में रात गए आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के नतीजे में एक लॉन्च मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई, जबकि 4 लॉन्चें 50% से ज़ायद जल गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और एक बाउजर ने आग पर काबू पा लिया। लॉन्च मालिकान ने शिकवा किया कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वक्त पर पहुँच जाती तो इतना नुकसान ना होता। 2 करोड़ रुपया जो किसी के पास डायरेक्ट नहीं होता है, बड़े फर्म है उसके पास भी नहीं होता है। ये हमारे मार्केट का सिस्टम होता है, बर्फ वाला, तेल वाला, राशन वाला, पानी वाला, यहाँ मतलब मछली के व्यापारी है, उन लोगों से पैसा लेकर आधे से ज़्यादा तो उधर ही इसका मार्केट का होता है, उससे बनाते हैं। तो आज सारा खत्म हो गया है। खाली हमारा नहीं हुआ, 2 इसके साथ दूसरा लॉन्च भी जो वो डैमेज हुआ है। और हमारा तो बिल्कुल थोड़ा पुराना लॉन्च था, लेकिन हमारा बिल्कुल मुकम्मल नया था। खरबों मिलियन रुपए का कारोबार होता है, मतलब इसका कोई नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। इक़्तिदार से पहले शोर था चीन ताकतवर और अमेरिका कमजोर हो रहा है। चीनी सदर पर वाजे कर दिया हम मुकाबला चाहते हैं, तनाज़ा नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब कहा। अमेरिका में गुज़श्ता 6 माह से महंगाई में कमी हुई। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में खुराक के मसाइल पैदा हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत पंपों से गायब हो गई है। गुजरांवाला, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया। जिन पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। मोटरसाइकिल सवारों को 300, गाड़ियों को 1000 का तेल दिया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा 15 फरवरी से पहले कीमतों में इजाफे का कोई इम्कान नहीं। डॉलर की मुसलसल पेशकदमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद 99 पैसे के इजाफे से 276 रुपये 28 पैसे की सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 331 पॉइंट्स की तेजी के साथ 41,522 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में कमी हुई। सराफा मार्केटों में सोना फी तोला कीमत 4300 रुपये कम हो गई है। IMF जायज़ा मिशन के साथ अगले चंद रोज़ में नवे इक़्तिसादी जायज़े की तकमील के लिए स्टाफ सतह का मुआहिदा तय पाने का इम्कानात रोशन हैं। IMF का सब्सिडी कम करने के लिए बिजली और गैस के रेट बढ़ाने पर जोर है, तो बिजली टैरिफ में 50% तक इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत 20 से 33% बढ़ाने पर आमादा है। मुज़ाकरात में गैर ज़रूरी और ताख़ीर के शिकार मनसूबों की फंडिंग रोकने पर गौर किया जा रहा है। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपये से ज़ायद के अखराजात में कमी और 727 अरब रुपये के वफाकी तरक्याती पेपर पाबंदी लगने से बॉर्डर पर तिजारत डॉलर में हो रही है। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान डॉलर लाने पर पाबंदी तो खत्म कर दी है, ताहम अफगानिस्तान से डॉलर ले जाने की हद सिर्फ $5000 मुकर्रर है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर का गैर कानूनी बहाव अफगानिस्तान की मदद जबकि पाकिस्तानी मईशत के लिए मसाइल बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग गुज़िश्ता साल में उस वक्त बढ़ी जब अफगानिस्तान ने तवानाई बहरान के शिकार पाकिस्तान को कोयला देना शुरू किया। ब्लूमबर्ग का कहना है अफगानिस्तान की योमिया डॉलर जरूरत 1 से 1.5 करोड़ है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान को हफ्तावार $4 करोड़ इमदाद देता है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी रकम के लिए अफगानी करेंसी बाजार में डॉलर बेचकर खरीदती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा डॉलर स्मगलर्स भी अफगानी करेंसी खरीद रहे हैं। तलब बढ़ने की वजह से अफगानी करेंसी गुज़िश्ता बरस से 5.6% महंगी हुई है, जिसके बाइस अफगानी करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होने लगी है। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी मैं खुद दूंगा, इमरान खान का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है मुकम्मल सेहतयाब होने के 2 हफ्ते लगेंगे, फिर जेल भरो तहरीक को लीड करूंगा। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्कगीर सतह पर अपनी रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश करेंगे। टहरियान केस में लार्जर बेंच का बनना मेरे लिए अच्छा है। APC में शिरकत के लिए सोच विचार कर रहे हैं। बिलावल अमेरिका में नाश्ता तो कर सकता है, मगर अफगानिस्तान में अमन की खातिर नहीं जा रहा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं जेहलम में सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। इमरान खान अपनी सेहत जो है उनकी मुकम्मल ठीक हो चुकी है, सिर्फ आखिरी हफ्ता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम तहरीक पे होंगे। जेल भरो तहरीक हम पहले ही जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियाँ पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने
पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है, बार बार इंतखाबात से मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। वज़राए आला को दबाव में लाकर असम्बलियाँ तोड़वाई गई। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये जो इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की बात है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के मुबैना इल्ज़ाम केस में जमानत खारिज हुई। शेख रशीद की जानिब से इल्ज़ाम को बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार दी गई। फैसले में कहा गया, मुल्जिम को जमानत दे दी जाती तो जुर्म दोहराने का खतरा है। शेख रशीद के इन बयानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शेख रशीद के वकला का जमानत मुस्तरद करने का हुक्म चैलेंज करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा असद उमर की भी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की समत का तयन होने वाला है। एक है वो दहशतगर्द जो इस वक्त खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर मुलविस है, और दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो आइन कानून को तोड़कर आजम सवाती पर जुल्म कर रहे हैं, शहबाज गिल के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर कपड़े डाल के हथकड़ियां लगा के कोर्ट में लेके आ रहे हैं, शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं। तो जनाब, दहशतगर्दी अगर आपने ठीक करनी है तो सबसे पहले ये दहशतगर्द जो इस वक्त हुकूमती निजाम चला रहे हैं, सबसे पहले तो इनको इस निजाम पे से उतारे ना, फिर दूसरे जो दहशतगर्द हैं उनसे भी मुकाबला किया जाएगा। साबिक सदर और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को फौजी एजाज के साथ कराची के आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक आर्मी चीफ की नमाज जनाजा मलेर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद समचाद मिर्जा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज खयानी, साबिक DGISI शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम समेत दूसरे अफसरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अमीनुल हक, मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक नसीम और फ़ारूक सत्तार भी शरीक हुए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी को दुबई में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। बॉलीवुड अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और अदाकारा कियारा अडवाणी शादी के बंधन में बंध गए हैं, जबकि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ और कियारा की शादी भारतीय शहर जैसलमेर के अलीशान सूर्यागढ़ पैलेस में हुई है। शादी के तकरीबात का आगाज़ 5 फरवरी को मेहंदी से हुआ था। बॉलीवुड जोड़ी की शादी में कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की, जिनमें शाहिद कपूर, उनकी अहलिया मीरा राजपूत, करण जौहर और दीगर शामिल हैं।